मिस्टर पतलू, उसको तो यही मशवरा दूंगा कि बेचारे के साथ अभी धोखा हो गया। देख, मैं उसको ये कहूंगा कि तुझे अल्लाह ताला ने देख नया नया पैसा दिया है, लेकिन साथ अब इंसानों को भी परखना सीखो। ओके। अली हैदराबादी, अली हैदराबादी को यही कहूंगा कि यार अगर फॉर एग्जांपल तुम्हारा अकाउंट लास्ट टाइम जैसे अकाउंट बंद हो गया था तो तुमने मिसेस को आगे कर दिया था कि भाई हाथ जोड़ के इसका अकाउंट खुलवा दो, तो ये बुरी बात। देखो जो भी है वो तुम्हारे घर की इज्जत है, तो मेरा ख्याल ये गलत चीज। ओके। नदीम नानी वाला, नदीम नानी वाला नदीम नानी वाला बड़ा प्यारा भाई है, लेकिन उसको मैं यही मशवरा दूंगा कि भाई अगर आईफोन कहना तो दे भी दिया कर। ओके। डॉली, डॉली को यही मशवरा दूंगा, खुदा दा वास्ता है कम से कम ना अपनी उम्र के मुताबिक काम किया करो बस। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। काशिफ ज़मीर, आपने ये भी ऐलान किया था कि आप सलमान खान को पाकिस्तान लाएंगे, तो वो प्लान कहाँ तक पहुंचा? मुझे लगता है वो तो कहीं बीच में ही रह गए। बीच में नहीं, अब तो वो इम्पॉसिबल ही हो चुका हुआ है। जो हालात हैं, मुझे इस बात को ऐलान किए भी तकरीबन 2 साल होने वाले। अब देखें, होता ये है कि हमारे मुल्क में जिस तरह से इंडिया और पाकिस्तान को लेकर हालात चल रहे हैं, तो ये अभी पहले तो दरमियान में कुछ टाइम पहले ये पहलगाम वाले मामले से पहले कुछ चांस था कि शायद हो जाए, लेकिन उसके बाद तो अब बिल्कुल भी चांस नहीं किसी इंडियन एक्टर को पाकिस्तान आ जाए। ना मैं खुद इस चीज़ के हक में हूँ कि देखें कि मैं एक अपनी टोर मारने के लिए ये चीज़ करने के लिए उनको ले आऊँ, और फिर मैं नहीं चाहता कि इंटरनेशनल लेवल पे इस तरह से मामला बने। लेकिन हाँ, अगर कुछ टाइम बाद कुछ मामला ठीक होते हैं तो इंशाल्लाह परमिशन अगर अभी खुदा ना खास्ता वो आ जाए तो उनको टोबा टेक्सिंग में ही सेटल होना पड़ेगा, क्योंकि उनको वापस तो किसी ने जाने नहीं देना। अच्छा, तो ये टेलीफोनिक राब्ता होता है, सोशल मीडिया पे बात होती है, किस तरह से आप सब तक पहुंच जाते हैं? अर्तुगरुल गाजी, सलमान खान, ये किस तरह से आपका कांटेक्ट होता है? क्या उनके मैनेजर्स से आपका ताल्लुक होता है? ये थोड़ा बताइए। देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब इंसान की किसी चीज की नीयत हो तो वो रास्ते और वो ताल्लुक, वो कांटेक्ट वो खुद ही हो जाता है। फॉर एग्जांपल देखें, अगर ये हम इसी प्रोग्राम की बात करते हैं, आप किसी गेस्ट को बुलाना चाहते हैं, तो अगर आपने उसको अप्रोच करना है तो आप कोई ना कोई ऐसा वे या रास्ता ढूंढ के आप उस तक पहुंच जाते हैं। देखिए, हम एक बिजनेसमैन इंडस्ट्री से, हमने अगर किसी के साथ काम करना है या किसी के साथ हम कोई भी ऐसा प्लान करना चाहते हैं, तो वो फिर इनके लिए इनको ढूंढना, बस आपके थोड़ी नीयत होनी चाहिए और कुछ आपके रेफरेंसेस अच्छे होने चाहिए, तो आप खुद इन लोगों तक पहुंच जाते हैं। जबरदस्त। अच्छा, बॉलीवुड में है रेफरेंसेस? कोई सोनम बाजवा से कभी कोई बात हुई हो, कोई मैसेज किया हो? नहीं। कौन पसंद है वैसे एक्ट्रेसेस में, अगर मैं पूछूं, इंडियन एंड पाकिस्तानी? अगर इंडिया में आप पूछा जाए तो मुझे एक्ट्रेसेस में उर्वशी रौटेला अच्छी लगती है। ओके। और पाकिस्तान में? पाकिस्तान में मुझे महविश हयात पसंद है। ओके। और मेल एक्टर्स में, इंडियन भी और पाकिस्तानी? इंडिया में अगर मुझे मेल एक्टर्स में पसंद है वो है संजय दत्त। एक्टिंग स्किल्स तो मुझे लगता है आपके भी बहुत अच्छे हैं, कुछ संजय दत्त से इंस्पायर्ड आप भी मुझे कहीं ना कहीं लगते हैं, है ऐसा? हाँ, बिल्कुल, जाहिर सी बात पसंद है तो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मुझ में कोई एक्टिंग स्किल्स है उसी तरह का। तो कोई संजय दत्त का मशहूर डायलॉग अगर मैं दूं तो बोल लेंगे अभी? हाँ जी। या आपका खुद का अगर कोई माइंड में आ रहा है उनका कोई डायलॉग जो आपको पसंद हो? ए माँ क्या देखती है, ये 50 तोला 50 तोला।